वो धीरे धीरे तलवार की नोक से बैरियर को चीरने लगा। तभी अंदर बंद जंजीरों की टकराने की आवाजें आने लगीं। अगले ही सेकंड कुरासाकी के पैरों के नीचे एक विशाल मैजिक सर्कल प्रकट हुआ। अगर स्टार स्टेडियम गिल्ड ने हमें जानकारी ना दी होती तो ये की होते हुए भी हम बैरियर नहीं तोड़ पाते। ये कहते हुए उसने तलवार को मैजिक सर्कल के बीचों बीच गाड़ दिया। इस सील को तोड़ने का एक ही तरीका है, ये तलवार। ये सील 15 साल पहले हंटर निशिमोटो ने बनाई थी। और क्या ड्रैगन सॉर्ड का असली मालिक था उसका पति। हंटर निशिमोटो ने एक ऐसा बैरियर तैयार किया था जिसे सिर्फ उसी की तलवार तोड़ सकती थी। उसका पति था फ्रेडरिक शू, दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड मास्टर। कुरासाकी ने तलवार को 90 डिग्री घुमाया। तभी मैजिक सर्कल बदलने लगा। तेज सफेद रोशनी उसके सेंटर से फैलने लगी। हवा में उड़ते गारगॉयल्स उस ताकत से चकनाचूर हो गए। शिट, ये ताकत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे बैरियर की एनर्जी पीछे हटने लगी और फिर पूरी तरह से खत्म हो गई। सामने आया एक छुपा हुआ रास्ता जो असली एंट्रेंस था हिडन मेज का। 15 साल बाद गारगॉयल स्नो माउंटेन की वो गुप्त भूल भुलैया फिर से दुनिया के सामने थी। अब वक्त आ गया है हमारे असली मिशन का, जायंट्स हार्ट को ढूंढने का। उन्हें अंदर जाते देखकर सोनो दुविधा में था। क्या मैं अकेले अंदर जाऊं या रीइंफोर्समेंट का इंतजार करूं? इसी बीच दक्षिण के एस रैंक मेज में हर तरफ बिखरे हुए टुकड़ों में बॉडीज पड़ी थीं। लेकिन वहां एक आदमी पूरी तरह से सलामत खड़ा था। तुम्हारा टारगेट सिर्फ मैं था, है ना? तो बाकियों को क्यों मारा? वो बोला, अगर मैं सिर्फ तुम्हें मारता तो मैं एक किलर कहलाता, लेकिन अगर मैं सबको मार दूं तो इसे एक मजे एक्सीडेंट कहा जाएगा। अगले ही पल जमीन पर पड़ा वो आदमी खून के तालाब में गायब हो गया। CTRL प्लूसा माइनस जब स्किल यूजर मरता है उसकी स्किल अगले उस इंसान को ट्रांसफर हो जाती है जो उसे इस्तेमाल कर सकता हो। इस तरह उस आदमी ने दूसरे की कर्स्ड पावर हासिल कर ली, उसे मारकर। तभी उसकी गर्दन में तेज जलन महसूस हुई। वहां 3 आरग्लास निशान थे, जिनमें से एक अभी अभी बना था, लाल रंग का। उसे अपनी नई पावर महसूस होने लगी। CTRL प्लूसा सेलेक्ट ऑल। तुरंत ही आसपास पड़ी सभी कटी फटी लाशों के ऊपर उल्टे नीले ट्रायंगल्स दिखने लगे। CTRL प्लोन कट सिलेक्टेड टारगेट्स। अगले सेकंड एक विशाल वॉइड उसके सामने खुल गया, जो सब कुछ निगलने लगा। तभी पीछे से एक एल्फ आदमी प्रकट हुआ। लगता है तुम्हारी स्किल फिर से इवॉल्व हो गई है। अब एक एक करके मिटाने की जगह रेंज बहुत बढ़ गई है। कर्स्ड स्किल्स चुराने के लिए मुझे सामने वाले को मारना ही पड़ता है। ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि ये स्किल इवॉल्व नहीं करती, चाहे मैं इसे जितनी भी बार सीख लूं। दुर्भाग्य से कर्स्ड पावर पाने का यही एक तरीका है, जब तक तुम्हारे पास CTRL+C ना हो। हम उसे 10 साल से ढूंढ रहे हैं। अब तो शक होने लगा है, क्या वो वाकई इस डायमेंशनल वर्ल्ड में है भी? मुझ पर भरोसा रखो, वो जरूर मौजूद है। और क्या वो CTRL+F भी उसे ढूंढ रहा है? मुझे यकीन है हमें बहुत जल्द कुछ पता चलेगा। इंटेलिजेंस के अनुसार CTRL पुश अभी ब्लड टावर गिल्ड के साथ है और वो लोग हंटर निशिमोटो द्वारा सेट बैरियर को पहले ही पार कर चुके हैं। CTRL+Z जरूरी है, लेकिन जायंट्स हार्ट को हासिल करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वही एक चीज है जो कर्स्ड पावर को पूरी तरह अनलीश करने में मदद कर सकती है। हिडन मेज में सभी लोग फिर से इकट्ठा हुए और साथ मिलकर आगे बढ़ने लगे। चारों ओर कोई भी दुश्मन नहीं था। ये लोग अभी ज्यादा देर पहले अंदर नहीं गए हैं। फिर भी एक भी मॉन्स्टर क्यों नहीं मिला? हमें तेजी करनी होगी, जल्दी उन तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी चिनॉट सत्तोरू के पैरों से तेज रोशनी निकली। ओह नो, ये मैजिक सर्कल है। अगले ही सेकंड उस मैजिक सर्कल में मौजूद सभी लोग गायब हो गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सोनो कुछ कर भी नहीं पाया। वो बस देखता रह गया, हैरान और बेबस। ना और सानो दोनों घबरा गए। जैसे ही सब लोग दौड़े, जमीन पर एक बहुत बड़ी मैजिक सर्कल चमक उठी और एक तेज रोशनी में सब कुछ ढक गया। अगले ही पल सभी लोग एक अनजान जगह पर पहुंच गए। लेकिन वहां शिनोडा, सत्तोरू और शिरोसाकी कहीं भी नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? किसी ने घबराते हुए कहा। हमने तो उनके पीछे ही अंदर कदम रखा था। उसी समय ऊपर से एक विशाल मॉन्स्टर नीचे गिरा और ठीक उसी पल साना को निगलने ही वाला था। लेकिन पीछे खड़ी नाना ने तुरंत एक्शन लिया। उसने अपनी ब्लेड से मॉन्स्टर पर वार किया और उसकी गर्दन एक ही झटके में काट दी। एक बड़ी मुसीबत टल गई थी। ये डायनासोर टाइप के मॉन्स्टर्स यहाँ क्यों हैं? किसी ने कहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हो सकता है ये कोई मल्टी डायमेंशनल मेज हो। एक और आवाज आई। इम्पॉसिबल, किसी ने विरोध किया। मैंने सुना है कि 15 साल पहले जो ग्रेट डिजास्टर हुआ था उसमें सारे मल्टी डिमेंशनल मेजेस डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो फिर ये सब हो क्या रहा है? टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल्स ही मल्टी डिमेंशनल मेजेस की पहचान होते हैं। ये अलग अलग डायमेंशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। एक बार ये एक्टिवेट हो जाएं तो दूसरे वर्ल्ड्स के दरवाजे खुल जाते हैं। तो क्या इसी वजह से हंटर निशिमोटो ने इस जगह को सील किया था? इसका मतलब यह है कि शिनोडा, सत्तोरू और शिरोसाकी शायद किसी और वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। तो अगर हमें उनसे फिर से मिलना है तो हमें ये मेज क्लियर करना पड़ेगा और उस जगह तक पहुंचना होगा जहां जायंट का हार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। फाइट अब शुरू होती है।
इसी समय मजे के बाहर सिटी सेंटर में मजे के रेड हो जाने से हालत और बिगड़ गए थे। बहुत बड़ी संख्या में गारगोयल्स शहर को तबाह कर रहे थे और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सिर्फ हंटर्स ही किसी तरह उनका सामना कर पा रहे थे, लेकिन जब तक उनके कोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, गारगोयल्स बार बार रिवाइव होते रहते। और रियलिटी और मजे की मैजिक पावर डेंसिटी में फर्क होने की वजह से मेजेस बड़ी बड़ी मैजिक रिलीज नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से कॉम्बैट पावर भी काफी कम हो गई थी। शिट, लेफ्ट आई, ये तो अब गायब है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, एक बोल्ड वॉरियर गुस्से में बोला। अगर हमारे पास उसकी इन्फिनिट मैजिक पावर जनरेशन स्किल होती तो ये फाइट बहुत आसान होती। उसी समय एक तेज स्वॉर्ड लाइट चमकी और एक ब्लॉन्ड मैन ने एक ही स्ट्राइक में गारगोयल को 2 हिस्सों में काट दिया। उसने बोल्ड वॉरियर को बचाया था क्योंकि उसने उनकी बात सुन ली थी। तुमने अभी जो इन्फिनिट मैजिक पावर जनरेशन की बात की थी वो क्या है? ब्लॉन्ड मैन ने पूछा। बोल्ड वॉरियर ने जान बचाने के बदले उसे सब कुछ बता दिया। मैंने कभी ऐसी स्किल के बारे में नहीं सुना, क्या वो हो सकता है? ब्लॉन्ड मैन सोच में पड़ गया। इसी वक्त एसोसिएशन बिल्डिंग की रूफटॉप पर 2 भारी मैजिक पावर्स अचानक प्रकट हुईं। वो आइलैंड नेशन की 2 सबसे मजबूत गिल्ड्स के प्रेसिडेंट्स थे। एक बड़ा गारगोयल उनकी तरफ बढ़ रहा था। लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, अगर अब भी नहीं किया तो और ज्यादा लोग मारे जाएंगे, ताकुचिगो बोला। वो तुरंत नीचे कूदा और अपना स्किल स्टोन आर्मर एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल उसका पूरा बॉडी स्टोन से ढक गया था। एक जोरदार क्रैश के बाद ट्रांसफॉर्म्ड ताकुचिगो स्मोक में से बाहर निकला। इस दौरान गारगोयल पहुंच चुका था। बस एक हल्के पंच में ही उसने उसे तोड़ दिया। फिर वो जबरदस्त मोमेंटम के साथ आगे बढ़ा। शिनोतीरो ने भी अपना पूरा जोर लगाया और एक मैजिकल बम्बार्डमेंट की मदद से ताकुचिगो के लिए रास्ता खोल दिया। एक तेज मैजिकल एनर्जी इंपैक्ट ग्राउंड पर गिरा और ताकुचिगो सीधे बॉस तक पहुंच गया। बॉस ने अपनी बड़ी सी फिस्ट से हमला किया, लेकिन ताकुचिगो ने डॉज नहीं किया। उसने भी अपना पंच सामने किया। एक पंच, फिर दूसरा पंच। बॉस का बॉडी धीरे धीरे क्रैक होने लगा। अगले ही पल वो टुकड़ों में बिखर गया और उसका रेड कोर सामने आ गया। मैं ये बॉस उस ओल्ड मैन को नहीं लेने दूंगा, उसने कहा और कॉड ऑफ पाउडर को क्रश कर दिया। इस तरह मेज राइट को कंट्रोल में लाया गया और सब सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि वही ब्लॉन्ड मैन जो पहले आया था अब तक सारी इंटेलिजेंस गैदर कर चुका था। CTRL-PUSF टारगेट, ताकुचिगो डज नॉट यूज CTRL कीज। वो सच में आइलैंड नेशन का नंबर 1 गिल्ड प्रेसिडेंट कहलाने के लायक था। उसने मेज राइट को बस कुछ ही मिनटों में शांत कर दिया। भले ही वो CTRL कीज यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी जरूरी जानकारी इकट्ठा कर ली गई थी। मुझे याद है CTRL-P अभी भी उस मजे में है, उम्मीद है वो मरा नहीं होगा। दूसरी तरफ जायंट का हार्ट हासिल करने के लिए ब्लड टावर गिल्ड के मेंबर्स ने हिडन मेज के अंदर गहराई तक पहुंच बना ली थी, लेकिन वहां अचानक अनगिनत ज़ॉम्बी सामने आ गए। टू बैड, ये सब तो बस स्मॉल फ्राई है लेजेंडरी सोर्ड के आगे। कुरुशाकी ने अपनी तलवार एक बार घुमाई और सारे ज़ॉम्बीज एक ही वार में खत्म। मॉन्स्टर्स क्लियर हो गए थे। अब वो लोग जायंट पपेट हार्ट के बॉस रूम की तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त सबके पैरों के नीचे से एक तेज व्हाइट लाइट निकली और अगले ही पल वो एक विशाल स्टोन डोर के सामने थे। कुरुशाकी ने वो की निकाली जो उसने पहले हासिल की थी और उसे दूर के की होल में डाला। जैसे ही दरवाजा खुला, सब अंदर चले गए। रूम की दीवारों पर बड़ी बड़ी स्टैचूज की एक लंबी लाइन थी, लेकिन अंदर कोई बॉस नहीं था। बस अरीता सारा को एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, इतना भारी कि उसकी सांसें रुकने लगी। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं हंटर नहीं हूं? वो सोच ही रही थी कि तभी एक मेंबर पर अचानक एक जोरदार स्लैप पड़ा। एक विशाल पाम ने उसे कुचलकर सीधा मांस का पेस्ट बना दिया। उनके सामने खड़ी एक स्टैचू ने हमला कर दिया था। शिट, ये स्टैचू मूव कर रही है, सब लोग केयरफुल रहो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आसपास की सभी स्टैचूज जाग चुकी थीं और उन्होंने ब्लड टावर गिल्ड के मेंबर्स को चारों तरफ से घेर लिया। अरीता एकदम शॉक में जम गई थी। कुरासाकी गुस्से से चीख पड़ा, खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी रेस्टोरेशन स्किल्स यूज करो और हमारे कॉमरेड को बचाओ। तभी अरीता सारा को याद आया कि वो टीम की हीलर है। वो तुरंत दौड़ी और बैकपैक से पहले से कलेक्ट किए हुए मैजिक पावर डिवाइसेस निकाले, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनकी मैजिक पावर लीक हो रही थी। इम्पॉसिबल! इतनी स्ट्रॉन्ग सील्स को तो एडवांस्ड मेजेस भी नहीं तोड़ सकते, और सारी मैजिक पावर एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रही है? अब तक स्टैच्यूज से लड़ाई शुरू हो चुकी थी और ब्लड टावर गिल्ड के मेंबर्स साफ तौर पर कमजोर पड़ रहे थे। कुरुसाकी ने चिल्लाकर कहा, लैंडमाइंस यूज करो। लेकिन न जाने क्या हुआ, न स्टेल्थ स्किल्स एक्टिवेट हो रही थीं, न लैंडमाइंस। एक स्टैच्यू ने जोरदार हमला किया और कुरासाकी के सामने ही उसका एक टीममेट मारा गया। पल भर में सभी बाकी गिल्ड मेंबर्स भी मारे जा चुके थे। आर यू किडिंग मी? ये क्या हो रहा है? डैम यू, तुम पत्थर के टुकड़े! कुरुसाकी ने गुस्से में तलवार उठाई और स्वॉर्ड स्किल यूज करने की कोशिश की। तभी एक नोटिफिकेशन साउंड आया, यूजर लैक्ड सफिशिएंट मैजिक पावर टू रिलीज किशिया ड्रैगन स्वॉर्ड स्किल। यह सुनकर कुरासाकी स्टन रह गया। वो अभी कंफ्यूज्ड ही था कि स्टैच्यू का अगला अटैक आ चुका था।
उसी समय दूसरी तरफ अरीता सारा ने उस डायरेक्शन में जाना शुरू किया जहां सारी मैजिक पावर बह रही थी और वो एक प्लेटफॉर्म पर पहुंची। सारी मैजिक पावर सेंटर में रखे एक क्यूब द्वारा अब्जॉर्ब की जा रही थी। ये चीज आखिर है क्या? जैसे ही अरीता सारा ने उसे हाथ से छुआ, एक बड़ा सा रूबी हार्ट सामने आ गया। क्या ये जायंट का हार्ट है? लेकिन ये मैजिक पावर अब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, रिलीज क्यों नहीं? तभी वो जायंट हार्ट अचानक रिएक्ट करने लगा। खतरे को समझते हुए अरीता सारा तुरंत पीछे मुड़ी और भागने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज रेड बीम उस हार्ट से निकली और सीधा उसके वेस्ट को चीरते हुए निकल गई। अरीता जमीन पर गिर गई, दर्द से कराहती हुई। उसी समय स्टैच्यू भी उसके पास पहुंची और अपनी ब्लेड को ऊपर उठाकर जोर से हमला किया। लेकिन उसी क्रिटिकल मोमेंट पर कुरासाकी ने शैडो मूवमेंट से वहां पहुंचकर उसका वार रोक लिया। उसने तुरंत एक हाई ग्रेड हीलिंग पोशन निकाली और उसके जख्म पर छिड़क दी, फिर उसे गोद में उठाया और वहां से भागने लगा। तभी एक और नोटिफिकेशन सुनाई दी, द जायंट्स हार्ट हैज बीन एक्टिवेटेड, नाउ प्रिपेयरिंग फॉर बॉस बैटल। और फिर दूर धीरे धीरे बंद होने लगा। कुरासाकी ने तुरंत शैडो मूवमेंट एक्टिवेट करने की कोशिश की। यूजर लैक्स सफिशिएंट मैजिक पावर टू एक्टिवेट शैडो मूवमेंट स्किल। ये कैसा मजाक है? मेरी मैजिक पावर अचानक गायब कैसे हो गई? वो गुस्से में चीखा। अगर हम यहां से निकले नहीं तो दोनों मारे जाएंगे, लेकिन इस हालात में हम फंस चुके हैं। डैम इट, अब कोई और रास्ता नहीं। कुरासाकी ने जबरदस्ती अरीता सारा को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे एग्जिट की तरफ फेंक दिया। अरीता जोर से जमीन पर घिसटती चली गई। तुमने मुझे क्यों बचाया? वो चीखी। कुरासाकी चिल्लाया, जब तक तुम जिंदा हो सब कुछ फिर से रिस्टोर किया जा सकता है ना पागल लड़की? अरीता बड़बड़ाई, मैं हंटर भी नहीं हूं, इतनी मैसिव मैजिक पावर लाऊंगी कहां से? जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके सामने सोनो खड़ा था। ये तो वही है, ये दूसरों के साथ मैजिक पावर शेयर कर सकता है। और सोनो ने वही किया। उसने लगातार अपनी मैजिक पावर अरीता को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारे पास काफी मैजिक पावर है तो तुम अपनी इंजरीज रिस्टोर कर सकती हो, है ना? अरीता एकदम शॉक में थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने मेरी स्किल के बारे में कैसे जाना? कुछ मिनट बाद पूरी तरह से हील्ड अरीता सारा चुपचाप एक कोने में बैठी थी, उसके हाथ बंधे हुए थे। अब वो प्रिजनर थी, ब्लड टावर गिल्ड की हीलर के तौर पर। वो एक फेटल इंजरी से जूझ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गई? हमें इसकी बैकग्राउंड डिटेल में इन्वेस्टिगेट करनी होगी जब हम वापस लौटेंगे। अब हम करें तो क्या करें? किसी ने कहा, हम इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचे और अब दूर तक नहीं खोल पा रहे। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, बाहर से दूर खोलने के लिए की चाहिए। इसका मतलब है कि हम हमेशा के लिए यहीं फंस सकते हैं। क्या इसी वजह से इतने लोग गायब हुए थे? पास ही खड़ा सोनो अंदर ही अंदर उलझा हुआ था। मैंने वो की कॉपी कर ली है, लेकिन ये कैसे बताऊं? चलो कोई बहाना बना लेता हूं। तभी सोनो ने की निकाल ली, लेकिन उससे पहले एरीज आगे बढ़ी और उसने हल्के से दूर को छुआ। अचानक उसकी आर्म सीधी दूर के आर पार चली गई। दूर और एरीज की रोब दोनों पर एक जैसे रून्स चमकने लगे। अगले ही सेकंड दूर अपने आप खुल गया। दरअसल वो रोब एरीज की मां की थी और वो दूर के साथ रेजोनेट कर गई, जिससे दरवाजा खुल गया। पास खड़े सोनो ने उनकी बात सुनी और सोचा, एरीज ही इस मजे की असली की है। अगर मौका मिला तो मुझे इसके साथ मिलकर इस मल्टी डायमेंशनल मेज को जरूर एक्सप्लोर करना होगा। अरीता सारा की इंटेल के अनुसार सबने जल्दी ही नोटिस किया कि उनकी मैजिक पावर बहुत तेजी से ड्रेन हो रही थी। सारी मैजिक पावर उस हार्ट द्वारा अब्जॉर्ब की जा रही थी। तभी फिर से पहले वाली स्टैच्यूज वापस आ गई। सोनो ने तुरंत कास्टिंग शुरू कर दी। CTRL जोड़, ई कॉपी मैजिक पावर, CTRL +5 पेस्ट मैजिक पावर, फिर बार बार CTRL जोड़, 5th इन्फिनिट पेस्ट। अचानक पूरे एरिया में काउंटलेस स्किल डायलॉग बॉक्सेस चमक उठे। सोनो के बॉडी के चारों ओर से एक भयानक मैजिक पावर बर्स्ट हुआ, जिसने पूरा रूम भर दिया। यहां तक कि वो जायंट हार्ट भी इस मैजिक पावर की स्पीड को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। अरीता सारा ने डिसबिलीफ में ये सब देखा। अगर मैं अपनी स्किल को इसकी स्किल के साथ कंबाइन कर सकूं तो मैं अपने पेरेंट्स को नॉर्मल बना सकती हूं। ननीस, जिसने अपनी मैजिक पावर रिकवर कर ली थी, तुरंत स्टैच्यू की ओर दौड़ा। एक ही वार में उसने उसे कमर से 2 टुकड़ों में काट दिया। शुराकी भी पीछे नहीं रहा। उसने अपना स्टाफ उठाया और डार्क मैजिक रिलीज की। डार्क लाइटनिंग ने पास की स्टैच्यू को पल में डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी और भी स्टैच्यूज ने उन्हें घेर लिया। शिरोकी तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तुम्हें ही बना लेता हूं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया। फिर उसने एक मैसिव डार्क मैजिक स्पेल रिलीज किया और सारी स्टैच्यूज पल भर में टूटकर बिखर गईं। इसी वक्त अरीता सारा की नजर पड़ी। कुरासाकी जमीन पर बैठा था, बुरी तरह घायल और किसी तरह जिंदा था। वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी ही थी कि सोनो पहले पहुंच गया। सोचा नहीं था तुम यहां पहुंचोगे, सोनो बोला। फिर उसने जमीन से क्या ड्रैगन सॉर्ड उठाई। फाइनली गॉट इट बैक। और जैसा सोचा था, इसकी ड्यूरेबिलिटी पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी है। मैं इसकी स्किल को कैसे कॉपी कर सकता हूं? सोनो अब इस बारे में सोचने लगा। पहली कोशिश में सोनो ने कुरासाकी की शैडो मूवमेंट कॉपी करने की कोशिश की। कॉपी फेल हो गई।
एक मैसेज सामने आया, माइनस टारगेट का लेवल तुमसे ज्यादा है। सोनो हार मानने ही वाला था कि तभी एक नया प्रॉम्प्ट सामने आया, माइनस टारगेट को तुमसे बहुत ज्यादा दुश्मनी है। ऐसे में तुम्हारे पास दो तरीके हैं ये स्किल पाने के लिए। पहला, टारगेट को मारकर उसकी स्किल ले लो। दूसरा, जब टारगेट की एचपी 15% से कम हो तब जबरदस्ती उसकी स्किल अब्जॉर्ब कर लो। अब्जॉर्ब के बाद टारगेट वो स्किल खो देगा। सोनो हैरान रह गया, माइनस तो स्किल्स ऐसे भी ली जा सकती हैं। वो सोचने लगा, इस हालत में मैं उसे जबरदस्ती अब्जॉर्ब कर सकता हूं। कुछ देर बाद कुरासाकी भी पास आया। माइनस, वो बोला, तू हीलर है ना, इस बंदे को हील कर, हमें इससे बहुत जरूरी सवाल पूछने हैं। फिर कुरासाकी ने अरितासरा की रिस्ट्रेंस हटा दी। जैसे ही स्किल एक्टिवेट हुआ, कुरासाकी का कटा हुआ हाथ धीरे धीरे रीजेनरेट होने लगा। अगले ही सेकंड वो होश में आ गया। कुरासाकी ने कहा, लगता है मेरा फैसला सही था। लेकिन अगले ही पल कुरासाकी के हाथ फिर से बांध दिए गए। वो गुस्से में बोला, बेहतर होगा कि तू ठीक से बिहेव करे, वरना मैं भी बुरा बन जाऊंगा। अरितासरा ने धीमे से कहा, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि हम यहां से जिंदा बाहर निकलें। फिर वो बोला, ये मजे तो अभी शुरू ही हुआ है। तभी प्लेटफॉर्म पर रखा विशाल हार्ट फिर से एक तेज रोशनी छोड़ने लगा। कुरासाकी तुरंत नीचे झुककर बीम से बचा और तेजी से वहां से भाग निकला। वो बीम सीधा नानी की ओर गया और पूरे इलाके को एक ही झटके में तबाह कर दिया। शिनोड सत्तोरू ने यह देखा और तुरंत उस ओर दौड़ा। लेकिन ठीक उसी पल हार्ट ने दूसरी बीम छोड़ी जो सीधा सत्तोरू की ओर जा रही थी। इतने क्रिटिकल मोमेंट में लिटिल स्टोन बिजली जैसी स्पीड से दौड़ते हुए सामने आया। अगले ही सेकंड एक धमाके की आवाज गूंजी। धुएं के हटते ही एक शख्स नजर आया। नासी ने देखा, सत्तोरू पूरा बॉडी स्टोन आर्मर से ढका हुआ था और वो आर्मर लिटिल स्टोन का ट्रांसफॉर्म रूप था। नासी भी पीछे खड़ी थी, बिखरे बालों और हैरान आंखों के साथ। वो बोली, माइनस, तुम दोनों मर्ज हो गए, तुमने इतनी जल्दी लेवल अप कर लिया। फिर वो सोचने लगी, चाहे जितनी बार देखूं, ये बिल्कुल मास्टर टकुची की स्टोन आर्मर स्किल जैसा ही लगता है। दरअसल आधा घंटा पहले शिरोआकी और शिनोद सत्तोरू को एक मल्टी डिमेंशनल मजे में भेज दिया गया था। शिरोआकी की डार्क मैजिक इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने वहां के मॉन्स्टर्स को तुरंत खत्म कर दिया। साथ ही बड़ी मात्रा में रूबीज भी गिरी, जिन्हें देखकर लिटिल स्टोन बहुत एक्साइटेड हो गया। शिरोआकी की परमिशन मिलते ही लिटिल स्टोन जमीन पर बैठकर रूबीज चबाने लगा। उसी मोमेंट में वो लेवल अप कर गया। अब उसका नया स्टेटस था माइनस। स्नो माउंटेन गार्गोइल लेवल 2 लेवल 10 तक ग्रो कर सकता है। फ्री फॉर्म चेंज अवेलेबल। मास्टर के साथ सेंस शेयर करने की स्किल भी अब LV2 पर। शिरोआकी ने कहा, लिटिल स्टोन, तुम कमाल हो, तुमने सच में लेवल अप कर लिया। वापस वर्तमान में हार्ट के अटैक्स और भी भयानक हो गए थे। शिरोआकी का प्रोटेक्टिव बैरियर तक टूट गया। वो बोला, माइनस, ये बीम्स हाई डेंसिटी मैजिक पावर से बनी है, आम डिफेंसिव मैजिक इनसे नहीं बचा सकती। तभी गुस्से से भरे एन सामने आया। बीम सीधे उसकी ओर आ रही थी, लेकिन वो बिना डरे अपनी स्वॉर्ड उठाकर बीम को काटने लगा। शिरोआकी हैरान हुआ, माइनस, बीम की डेंसिटी बहुत हाई है, लेकिन अगर इसे स्वॉर्ड से स्प्लिट किया जा सकता है तो ये हमारी उम्मीद है। फिर वो सोचने लगा, माइनस, पर हम फिर भी हार्ट के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मेरी इन्फिनिट मैजिक जनरेशन से हार्ट उसे एब्जॉर्ब करके लगातार बीम्स छोड़ रहा है। और अगर मैं मैजिक पावर बंद कर दूं तो हमारी ओन मैजिक भी जल्दी खत्म हो जाएगी। मतलब ये डेड एंड है। बस एक तरीका बचा है, सोनू ने कहा। चलो अब अपनी नई स्किल शैडो मूवमेंट ट्राई करता हूं। उसने सोचा, स्पाइडर सिल्क शैडो की मदद से मूव करना। अगर इन दोनों स्किल्स को जोड़ दूं, CTL5 एक्टिवेट, जायंट किंग स्पाइडर सिल्क। सोनू ने खुद को स्पाइडर सिल्क से घेर लिया और अगले ही पल वो अपनी जगह से गायब हो गया। वहां बस कुछ स्पाइडर सिल्क ही बची थी। मलबस आइटम एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया, माइनस, कहां गया वो? तभी जायंट हार्ट के पीछे एक इंसानी शैडो उभरी। वहीं से सोनू निकल आया। उसने बिना समय गंवाए हाथ सीधे हार्ट पर रखा। माइनस, वो उसे इनहेरेंट वाइब्रेशन से चूर चूर करने वाला था। उसकी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया था। उस दिल ने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त एक्सप्लोजन किया, जिससे सोनू इतनी जोर से उछला कि उसे खून की उल्टी हो गई। तुम खुद को क्या समझते हो? ये वही मैजिक पावर है जो मैंने तुम्हें दी थी। CTRL-5 ने जायंट किंग स्पाइडर सिल्क यूज किया। तुरंत ही भारी मात्रा में स्पाइडर सिल्क बनने लगी और लगातार उस विशाल दिल के चारों तरफ लिपटने लगी, जब तक वो एक बड़े सिलेंडर में बदल नहीं गया। सबको लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसके अंदर से फिर से तेज बीम्स निकलने लगी। अभी खत्म नहीं हुआ। CTRL जोड़ P5 जायंट किंग स्पाइडर सिल्क सुपर डबल। कुछ बीम्स सोनो के बिल्कुल पास से गुजरी। इस बार मुझे उसे छूना ही होगा। जैसे ही सोनो ने उस दिल को छुआ, उसने फिर से उसे लपेट दिया। CTRL जोड़ P5 यूज किल माइनस इनहेरेंट वाइब्रेशन डॉट। अब वो रेजोनेंस का इस्तेमाल करके टारगेट को खत्म करने वाला था। जैसे ही वो विशाल दिल चकनाचूर हुआ, एक तेज रोशनी फैली। यू हैव डिस्ट्रॉयड द जायंट्स हार्ट, मेज कॉन्क्वेस्ट सक्सेसफुल। अगले ही सेकेंड सोनो की आंखों के सामने बहुत सारे लेवल अप नोटिफिकेशन बॉक्सेस आ गए। वो खुशी से उन्हें देखने लगा। Congratulations, you have obtained this conquest reward. Giant's Heart Level 1 Upgradable. Skill 1
अनंत मात्रा में मैजिक पावर पैदा कर सकता है। स्किल 2, कुछ मात्रा की मैजिक पावर को अब्जॉर्ब या स्टोर कर सकता है। ये स्किल लगातार अपग्रेड होने वाला है। ये डिस्क्रिप्शन देखकर सोनो को थोड़ा अजीब लगा। ये सब तो मेरे किसी काम का नहीं लगता। CTRL जोड़ C अपग्रेडेड। अब ये किसी भी कॉपीएबल ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकता है। ऑटो कॉपी, ये तो कमाल है। सोनो सेनपाई, यू आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। मेरे करीब मत आओ, मुझे लड़के पसंद नहीं है। इसी बीच शिरोआकी उसके पास आया। सीरियसली, कंग्रेचुलेशंस ऑन ऑब्टेनिंग द जायंट्स हार्ट। वापस चलने के बाद मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूं। अगर तुम्हें जायंट्स हार्ट चाहिए तो मैं तुम्हें ये बहुत महंगे दाम पर बेच सकता हूं। ये सुनकर शिरोआकी बहुत एक्साइटेड हो गया। कुछ देर रेस्ट और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद सोनो ने क्लेसिया ड्रैगन स्वॉर्ड एरीज को लौटा दी। तभी मॉल आगे आया और पूछा, तुमने अभी ब्लड टावर गिल्ड की एडवांस्ड स्किल यूज की थी ना? हाँ, तुम अचानक बहुत लंबी दूरी पार कर गए थे। सोनो को पसीना आ गया और उसने झूठ बोल दिया, मैंने स्पाइडर सिल्क से खुद को जल्दी खींच लिया था। मॉल कुछ और कहने ही वाला था कि एनए ने टोक दिया, किसी की स्किल्स के बारे में पूछना बहुत रूड है। चलो, हमें जल्दी वापस जाकर इन दोनों लोगों की इन्वेस्टिगेशन करनी है। कुरासाकी जो आगे चल रहा था वो अरीता सोरा से धीरे से बोला, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जान बचाने का कर्ज चुकाओ। अब जाकर मजे को फिर से शुरू करो। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? ये आखिरी बार है। वो मैजिक पावर वाला लड़का इसकी वजह है। लेकिन अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को भूला तो मुझे हेडेक होगा। कॉन्ट्रैक्ट एडम्स ओथ, एक परमानेंट बाइंडिंग जो किसी को अपने पार्टनर से कभी धोखा नहीं करने देती। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है तुम कभी भी मुझे छोड़ नहीं सकते। याद रखो, तुम्हारे माता पिता मेरे कब्जे में हैं। मैंने अपनी जान से तुम्हें बचाया था। अब तुम्हारी बारी है मेरा कर्ज चुकाने की। इस जगह में काफी मैजिक पावर होनी चाहिए। शुरू करो। अगले ही सेकेंड अरीता सोरा के चारों तरफ मैजिक पावर इकट्ठा होने लगी। उसने CTRL जोड़ स्किल एक्टिवेट कर दी। ये देखकर सोनो ने तुरंत बाकी सबको चिल्लाकर कहा, सब जल्दी निकलो, मेज रीसेट होने वाला है। इतना बोलते ही उसने शैडो मूवमेंट यूज किया और तुरंत अरीता सोरा के पास पहुंच गया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आई एम सॉरी। जैसे ही मैजिक पावर एक्टिवेट हुई, पूरा मजे जमीन हिलाने वाला बदलाव झेलने लगा। शिरोआकी और एरीज ने तुरंत प्रोटेक्टिव बैरियर्स एक्टिवेट किए और सभी को बचाते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ पड़े। मजे बंद होने से ठीक पहले सब लोग किसी तरह बाहर के शहर में पहुंच गए। मजे का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। शिनोडा सत्तोरू घबराकर चिल्लाया, वो लोग अभी भी अंदर हैं। मजे के अंदर का हिस्सा अभी पूरी तरह से पहले जैसा नहीं हुआ था। कुरासाकी अब तक अपनी बेड़ियों से आजाद हो चुका था और उसके हाथ में तलवार थामे हुए वो धीरे धीरे पास आया। क्या चल रहा है? मजे पूरी तरह से रीसेट नहीं हुआ। इस बंदे ने मुझे स्किल एक्टिवेट करते वक्त खींच लिया, मतलब रीसेट बीच में ही रुक गया। समझ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब जा चुके हैं। जायंट का हार्ट मिल जाए बस वही काफी है। सोनो ने गुस्से से अपने सामने खड़े बंदे को देखा और जायंट किंग स्पाइडर की स्किल इस्तेमाल करने सोची। लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला जिसे देखकर वो हैरान रह गया। कैनॉट फाइंड ऑब्जेक्ट। ये क्या मतलब हुआ? बेवकूफ, सिर्फ मजे ही रीसेट नहीं हुआ, तुम दोनों भी हुए थे। ये सुनकर सोनो ने फौरन अपना इन्फॉर्मेशन पैनल खोला। सोनो लेवल 1 स्किल प्रोफिशिएंसी LV 1%, CTRL जोड़ C और CTRL जोड़ V दोनों फिर से इनिशियल स्टेज पर थे। रुको, ये क्या है? अनकन्फर्म्ड ऑब्जेक्ट हैज बीन कॉपीड, कैन बी पेस्टेड। अगले ही पल एक तेज स्वॉर्ड लाइट चमकी, खून उड़ा। कुरासाकी ने सीधा सोनो पर हमला कर दिया, उसे बुरी तरह घायल कर दिया। गुड बाय छोटे बच्चे। उसने फिर से अपनी तलवार ऊपर उठाई ताकि आखिरी वार कर सके, लेकिन तभी किसी और की तलवार ने उसका वार रोक लिया। ये मॉल था जो भी मजे में बचा रह गया था, लेकिन मॉल की ताकत कुरासाकी के मुकाबले कम लग रही थी। कुरासाकी ने एक शैतानी मुस्कान दी। कुछ राउंड की फाइट के बाद मॉल को बुरी तरह पीटा गया। कुरासाकी ने उसे जोर से लात मारी और वो दूर जाकर गिरा। कुरासाकी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मॉल की हालत खराब थी। तभी कुरासाकी की तलवार जब मॉल की जान लेने वाली थी, सोनो ने अपना शरीर बीच में डाल दिया और वो वार खुद पर ले लिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। मॉल हैरानी से बोला, क्यों? ये मेरा शिकार है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, निकलो यहां से। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पीछे से कुरासाकी ने उसे आधा काट दिया। सभी ने ये सीन हैरानी से देखा। सोनो सच में मर गया? कुरासाकी ने कहा, मैं जानता था, सिर्फ ये बंदा ही रीसेट हुआ है। इसके पास जो चीजें थीं वो अभी भी वैसी की वैसी हैं। अब तुम बस मुझ पर ही निर्भर हो सकते हो। उस तरह मत देखो मुझे। ये जो हालत उसकी हुई है वो तुम्हारी वजह से है। तुमने ही उसे रीसेट कर दिया। शायद अगले जन्म में तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। अगले ही पल एक और स्वॉर्ड लाइट चमकी, कुरासाकी की कलाई कट गई और वो दर्द से चिल्लाया। सनो उसके सामने बिना एक खरोंच के खड़ा था। मैं फिर से आ गया हूं। असली मैं रीसेट नहीं हुआ था। मरने के पल में स्किल खुद एक्टिवेट हो गया। CTRL जोड़ 5 खुद को पेस्ट कर दिया। सब ये देखकर शॉक में थे। मैंने खुद उसे काटा था, फिर भी जिंदा कैसे है? ये स्किल है क्या साले? तू है क्या आखिर?
सानो ने तुरंत CTRL जोड़ 5th जायंट किंग स्पाइडर सिल्क का इस्तेमाल किया, कुरासाकी को रेशम में लपेट दिया। कुरुसाकी शैडो मूवमेंट से बाहर निकलने ही वाला था कि एक और डायलॉग बॉक्स खुला। दिस स्किल हैज बीन रिमूव्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड। कुरासाकी की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये क्या हो रहा है? सनो बोला, सारा फिर से करो, एक बार और रीस्टार्ट। लेकिन अरीता सारा अब और उसका साथ नहीं देना चाहती थी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट भूल गई क्या? जल्दी कर, मरना चाहती है क्या? उसी वक्त अरीता के हाथ का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेसलेट बिजली की तेज धारों से चमक उठा। अगर वो कुछ नहीं करती तो उसकी जान भी जा सकती थी। सोनो ने ये सब देख लिया। तो ये वजह थी तुम्हारे बाउंड होने की? एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रेसलेट, सिर्फ एक स्टेप वाला। सोनो तुरंत उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा। CTRL जोड़ EQUS स्किल इनहेरेंट वाइब्रेशन। अगले ही पल ब्रेसलेट चकनाचूर हो गया। अरीता सारा के दिल में जो भी शैकल्स थे वो भी उसी पल टूट गए। अब वो पूरी तरह आजाद थी। अब तुम किसी को कमांड नहीं कर सकते। चलो अब मरने की बारी तुम्हारी है। सोनो ने शैडो मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल किया और एक पल में कुरासाकी के सामने जा पहुंचा। मैं तुम्हारी ही स्किल से तुम्हें मारूंगा। कुरासाकी ने तुरंत लॉग आउट कर लिया। सोनो ने नीचे से जायंट का हार्ट उठा लिया। इस चीज के लिए तुमने कितनों को मारा है? सोनो ने गुस्से से कहा। तुम जैसे घटिया इंसान को ये रखने का कोई हक नहीं है। फिर उसने अपनी स्किल से जायंट का हार्ट चूर चूर कर दिया। तुमने एक हाई लेवल मेज रिवॉर्ड आइटम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बधाई हो, तुम्हें एक यूनिक ट्रेजर मिला है। नरेशन, जापान हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग में कुछ लोग इस मेज इंसिडेंट पर डिस्कशन कर रहे थे। गारगोयल स्नो माउंटेन मेज असल में एक मल्टी डायमेंशनल मेज था। 15 साल पहले जिस बड़ी तबाही की शुरुआत हुई थी वो भी मल्टी डायमेंशनल मेजेस के एक्सप्लोजन से ही हुई थी। सोचा नहीं था कि ये फिर से सामने आएंगे। और अब वेस्टर्न हंटर की सील भी टूट चुकी है। हमें ये बात सीरियसली लेनी होगी। लेकिन सातों हंटर्स को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जल्दी से यहां से निकल जाना चाहते थे। हमें ब्लड टावर गिल्ड के मेंबर्स की अर्जेंटली इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मल्टी डायमेंशनल मेजेस अभी तक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। ये बात सुनकर ताकुशी सुनुना को गुस्सा आ गया। बड़े इंप्रेसिव बन रहे हो, जैसे हम तुम्हारे बिना कुछ करते ही नहीं थे। वो गुस्से से खड़ा हुआ और सीधा सोनो की तरफ बढ़ा। सुना है तुमने वो मजे कॉन्कर किया? अगर तुम में इतनी एबिलिटी थी तो मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? बोलो, तुम असल में हो कौन? सोनो ने कामली जवाब दिया, मैं बस एक हंटर हूं। अब तुम क्या करने वाले हो? हमने न सिर्फ मेज कॉन्कर किया बल्कि एक बहुत डेंजरस मल्टी डिमेंशनल मेज भी डिस्कवर किया है। ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमें ऐसे ट्रीट किया जाए। मास्टर ताकुशी सुनुना, तुम तो बड़े इंटरेस्टिंग हो, सोनो ने कहा। मेरी आइडेंटिटी जानते हुए भी ऐसे बात कर रहे हो। सुनुना ने गुस्से में स्टोन आर्मर स्किल एक्टिवेट कर दी। आसपास के आम लोग डर के मारे घबरा गए, लेकिन मौके पर मौजूद हंटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने सबको शांत कर दिया। ताकुशी सुनुना को मजबूरी में मीटिंग रूम छोड़ना पड़ा। नरेशन सीन बदलता है हंटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट के ऑफिस में। प्रेसिडेंट बोले, मैं भी कभी ग्रेट सेज गिल्ड का हिस्सा था, लेकिन कुछ वजहों से छोड़ चुका हूं। इस बार की कंट्रीब्यूशन के लिए मैं सभी हंटर्स की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। प्रेसिडेंट तोमिबा की तरफ से रिकग्निशन मिलना सोनो के लिए बहुत खुशी की बात थी। उसके पास खड़ा एरीज बोला, मैं इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन वापस जाकर ये मामला रिपोर्ट करूंगा। मॉल बोला, मैं यहां कुछ दिन और रुकूंगा। मैं इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन छोड़ने का प्लान कर रहा हूं। नरेशन, उस रात सोनो के घर का सीन। सोनो हैरान होकर बोला, तुम सब इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? मॉल बोला, अब मैं इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूं। रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम्हारे यहां कुछ दिन रुकना पड़ेगा। सेनो सेनपाई से मिलने आया हूं, एक लड़की ने कहा। मैं अरीता सारा का मैसेज देने आई हूं। मुझे इन लोगों के साथ मत जोड़ो। असल में अरीता सारा ने कुरोसाकी को हील करने से मना कर दिया था। कुरोसाकी अभी भी कोमा में है। जैसे ही वो होश में आएगी उसे इंटरोगेशन के लिए प्रिजन भेज दिया जाएगा। अरीता सारा को फिलहाल हंटर एसोसिएशन के इंटरोगेशन रूम में रखा गया है। वो एकदम चुप है, बस एक ही रिक्वेस्ट की है, माइनस वो सोनो से मिलना चाहती है। वैसे अरीता सारा एक आइडल गर्ल ग्रुप की मेंबर भी थी। शायद उसे मजबूरी में वहां रखा गया था। मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेसलेट डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए मेरा मानना है कि अब उसका कुरोसाकी से कोई कनेक्शन नहीं है। सोनो बोला, मैं बाद में जाके उससे मिलूंगा। तभी मॉल ने बीच में टोका, माइनस मास्टर शिरोआकी, आप मेरे रूम में क्यों हैं? शिरोआकी कुछ बोलने ही वाला था कि मॉल फिर बोला, माइनस अगर तुम जायंट्स हार्ट चाहते हो तो भूल जाओ। हंटर सोनो ने उसे मजे में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुनते ही सब शॉक हो गए। तुम पागल हो गए हो क्या? इतना रेयर आइटम क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? लेकिन अगले ही पल सोनो के हाथ में वो जायंट का हार्ट अचानक से दिखने लगा। वो बोला, माइनस जो मैंने मजे में डिस्ट्रॉय किया था वो असली नहीं था, वो बस एक कॉपी थी। हालांकि उसमें और असली में कोई खास फर्क नहीं है। मॉल डिसबिलीफ में सोनो के हाथ की तरफ देखता रह गया। ये पॉसिबल नहीं है। मैं कंफर्म कर सकता हूं कि उस वक्त जो हार्ट डिस्ट्रॉय हुआ था वो असली ही था। शियाकी और नासी दोनों उस हार्ट को खरीदने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस देने को तैयार थे। शिरोआकी ने जब 20 बिलियन की खतरनाक कीमत लगाई तब जाकर जायंट्स हार्ट की बिडिंग खत्म हुई।
देर रात साना अपने उन 20 बिलियन के बारे में सोचकर खुश हो रहा था जो अब तक उसे मिले नहीं थे। अगर मैं अपनी स्किल से ढेर सारे जायंट हार्ट्स की कॉपी बनाकर उन्हें ओवरसीज ब्लैक मार्केट में बेचूं, तो मैं एक झटके में अमीर नहीं बन जाऊंगा। ये सोचते ही वो जोश में भर गया। इस बार की कमाई तो जबरदस्त रही। मेरा लेवल अब 300 से भी ऊपर हो चुका है और साथ ही एक यूनिक रिवॉर्ड भी मिला है। नरेशन। वो आइटम फिलहाल सील्ड थी, लेकिन उसे मैजिक पावर से अनलॉक किया जा सकता था। जाना को जबरदस्त क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत ढेर सारा मैजिक पावर उसमें भर दिया। अचानक एक ट्रायंगुलर आइटम सामने आया। डायमेंशनल फ्रैगमेंट 1/5। अगर सारे डायमेंशनल फ्रैगमेंट्स इकट्ठा कर लिए जाएं तो एक डायमेंशनल की बनती है, जिससे किसी भी डायमेंशन का दरवाजा खोला जा सकता है। इन फ्रैगमेंट्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। कितने डायमेंशंस खोले जा सकते हैं और उनका लेवल क्या होगा, यह सब फ्रैगमेंट्स की ग्रेड पर डिपेंड करता है। सोनो उस आइटम को घूरते हुए बोला, यह चीज अभी तो किसी काम की नहीं लग रही और इसे कॉपी भी नहीं किया जा सकता। बाकी फ्रैगमेंट्स कहां से लाऊं? उसी वक्त मॉल कमरे में आया। मुझे तुमसे एक बात कंफर्म करनी है, वो ये कहते हुए अपनी लंबी स्वॉर्ड निकालता है। ये देखकर सोनो घबरा गया। क्या कर रहे हो मॉल? लेकिन मॉल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा अपनी स्वॉर्ड उसके सीने की तरफ बढ़ाई और सीधा हार्ट पर वार कर दिया। खून की तेज धार फूट पड़ी। 15 साल पहले यूरोप में एक बड़ा डिजास्टर आया था। एक भयानक जायंट बीस्ट ने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। लोअर हॉर्न ड्रैगन लेवल 500+। इनकी ताकत हायर हॉर्न ड्रैगन्स के बराबर होती है। ये फायर एट्रीब्यूट वाला मॉन्स्टर था, इसलिए मेजेस को आइस एट्रीब्यूट मैजिक यूज करना चाहिए था। एक मेज हवा में उड़ते हुए आगे आया। कुछ फ्लिप्स और डॉजेस करने के बाद वो लोअर हॉर्न ड्रैगन के पीछे पहुंचा। अपने मैजिक सर्कल को उठाते हुए उसने तुरंत आइस मैजिक कास्ट किया, लेकिन कई आइस स्पाइक्स उस ड्रैगन के विंग से टकराकर टूट गए। कोई असर नहीं हुआ। उल्टा ड्रैगन के इंपैक्ट से वो मेज कई मीटर पीछे जा गिरा। डैम इट, ये कैसी सुपर क्लास मॉन्स्टर है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। लोअर हॉर्न ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और जबरदस्त आग उगली। वो जलती हुई आग पास के हंटर्स को पूरी तरह से निगल गई। कुछ ही सेकंड्स में आग के धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया। दूर खड़े बाकी हंटर्स ये देखकर डर के मारे भागने लगे। उस वक्त पूरा शहर जैसे नर्क में बदल गया था। मैं एक नया अवेकन रूकी हंटर था। मुझे लगा अब मैं मर जाऊंगा। उसी वक्त वो आदमी मेरे सामने आया। दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर फ्रेडरिक शू। थैंक यू फॉर सेविंग मी। मैं बस इतना कह ही पाया था कि अगले ही सेकंड में फ्रेडरिक को लोअर हॉर्न ड्रैगन ने सीधा निगल लिया। सिर्फ उसका आधा बॉडी बाहर खड़ा रह गया था। मैं डर के मारे सफेद पड़ गया, जमीन पर बैठ गया, पूरी तरह बेबस। तभी उस लोअर हॉर्न ड्रैगन के अंदर कुछ अजीब सा होने लगा। उसकी दर्द भरी चीखें आसमान और जमीन तक गूंजने लगीं। फिर उसका पूरा शरीर अचानक फूलने लगा और आखिर में वो पूरी तरह फट गया, एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ। उस विस्फोट की वेव चारों ओर फैल गई। उसी पल वो आदमी दोबारा मेरे सामने आ गया। मैं हैरान रह गया। तुम जिंदा हो? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा था कि तुम। मैंने तुरंत उस जगह की तरफ देखा जहां उसकी बॉडी थी। अब वहां सिर्फ जल चुकी ब्लैक चारकोल पड़ी थी, जो धीरे धीरे हवा में उड़ रही थी। तभी पीछे से एक फीमेल मेज की आवाज आई, फ्रेडरिक, मैंने कहा था ना कि आउटसाइडर्स के सामने वो मूव मत यूज करना। मैंने मुड़कर देखा। वही महिला थी जिसने मुझे एक्सप्लोजन से बचाया था। फ्रेडरिक बोला, इमरजेंसी थी। उस मॉन्स्टर को हराने का यही फास्टेस्ट तरीका था। लोअर हॉर्न ड्रैगन की स्केल्स बहुत हार्ड होती हैं। नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करते। अगर उसे यूं ही छोड़ देते तो ये पूरा देश खत्म हो जाता। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुमने ये सब देखा है, मुझे उम्मीद है तुम ये सीक्रेट किसी को नहीं बताओगे। धीरे धीरे बाकी हंटर्स भी उस जगह पर पहुंचने लगे। ये देखकर फ्रेडरिक ने मुड़कर कहा, गुड बाय। मुझे उम्मीद है जब अगली बार मिले तुम एक ग्रेट हंटर बन चुके होगे। वो वहां से चला गया और मैं वहीं खड़ा सब कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देखता रहा।